हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो होता है, जो मैट्रिसेस होता है, ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। और इसका उपयोग, मैट्रिक्स का उपयोग लीनियर इक्वेशंस के लिए किया जाता है। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 5y इक्वल टू 11। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर x और y जो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर क्या है? 1 है। यहाँ x और y जो हमारी वेरिएबल हैं, उनकी पावर 1 है। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। लेकिन मैट्रिक्स का उपयोग लीनियर इक्वेशन तक सीमित नहीं है, ये आगे भी है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका उपयोग मैथ्स की अन्य ब्रांचेज में किया जाता है, फिजिक्स में किया जाता है, केमिस्ट्री में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, और बिजनेस और साइंस में किया जाता है, कोडिंग में किया जाता है। कोडिंग का जो क्षेत्र होता है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से इसका जो क्षेत्र है मैट्रिक्स का, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है ना? तो इस चैप्टर में, जो चैप्टर 3 में हम लोग मैट्रिक्स के फंडामेंटल्स को जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आइए देखते हैं मैट्रिक्स। चलिए इसको पहले समझते हैं। हमारे पास यहाँ 3 गर्ल्स का नाम दिया है, यानी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। जो 3 गर्ल्स हैं, राधा, फौजिया और सिमरन। राधा के पास 15 नोटबुक्स हैं और 6 पेन हैं। फौजिया के पास 10 नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। देखिए जी, 15, 6, 10, 2, 13, 5 जी। या हम इसे इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 15, 6, 10, 2 या 13, 5। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस या व्यक्त कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने का तरीका है या एक्सप्रेस करने का तरीका है, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो इससे बनते हैं, ये 15, 6, इसे हम रो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो। इसे क्या बोलते हैं? रो। रो, रो। इसे हम क्या बोलते हैं? रो। इसे हम क्या बोलते हैं? रो। और ये जो हिस्से हैं ऐसे, ये वर्टिकली, इसे हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये क्या कहलाते हैं? ये हिस्सा, ये वाला क्या कहलाता है? कॉलम। ये हिस्सा कॉलम, ये हिस्सा कॉलम। तो इस तरह से रो और कॉलम, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, इसलिए इसको फर्स्ट रो, इसे सेकंड रो और इसे थर्ड रो। इसमें कॉलम 2 हैं, इसलिए इसको फर्स्ट कॉलम और इसे सेकंड कॉलम। इसमें इसको फर्स्ट रो और इसे सेकंड रो। इसमें ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इस तरह से हम इनको रो और कॉलम में
बांट लेते हैं। ये जो हमारा अरेंजमेंट है, ये जो हमारी अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो हमने देखा अगर किसी इंफॉर्मेशन को अरेंजमेंट कर दिया जाए तो ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसे हम डिफिनीशन के रूप में लिखें तो क्या बनेगा इसकी डिफिनीशन? कि जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स है एंड ये ऑर्डर्ड, ये जो रोज थे, ये रोज और ये जो कॉलम थे, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड। एंड ऑर्डर्ड, ठीक है ना। और इसे एक बिग ब्रैकेट में रखा गया है, बिग ब्रैकेट को हम मान लेते हैं रेक्टेंगुलर। तो ऑर्डर रेक्टेंगुलर। और हमने क्या किया? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट को हम लोग यानी किसकी, इसको एक संग्रह किया, इकट्ठा किया, तो इसको हम लिखते हैं एरे। एरे किसका हमने किया है? ऑफ। ये क्या हो सकता है? इसके अंदर क्या हो सकता है? नंबर्स। या और फंक्शंस भी हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं? फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स होता है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। जो मैट्रिक्स होता है इसे हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, या हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ये हम इससे यूज करते हैं कैपिटल लेटर से, या हम इसे, इसमें नंबर्स हो सकते हैं या इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? एक्स 1+x³ है ना, cos x हो सकता है, sin x हो सकता है ना। तो इस तरह से ये फंक्शंस भी इसमें हो सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती हैं। ये हो सकता है। इस तरह इसमें फंक्शन नंबर्स हो सकती हैं, रियल नंबर हो सकती हैं, सभी तरह की नंबर्स हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। यानी इसमें जो हमारा फंक्शन और नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। और हम पहले ही जान गए कि इसमें जो अंदर लिखे रहते हैं इन्हें हम ऑर्डर, जो हमारे होते हैं ये ऑर्डर हमारे होते हैं, इन्हें हम रोज कहते हैं। और ऐसे जो वर्टिकली होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें रोज, और जो वर्टिकली होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें रोज कितने हैं? 3, 1, 2, 3। और कॉलम कितने? 1, 2, 3। इसमें देखा जाए तो ये 2 और ये कॉलम भी 2। इसमें 2 रोज और कॉलम 3। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को समझते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है नंबर्स का। तो इसमें रोज कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो रोज 2 और कॉलम 3। तो ये कहलाता है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाता है? 2/3। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास है, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का I 2I 3I 3+4I, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है। तो इसमें रोज कितने हैं? 1 2 2 कॉलम कितने हैं? 2। तो 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स कहलाएगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मान लीजिए फंक्शन का sin x cos x, ठीक है। और यहां पर 10x, यहां x, या मान लीजिए sin x प्लस cos x
यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब, इस तरह का कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसमें रोज कितने हैं? 1 2 3, तो 3/1 2, तो 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमने देखा कि मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होते हैं वो किस तरह होते हैं। अगर ये बताइए, अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, यानी रोज है m और कॉलम है n, तो हमारा m/n का कोई मैट्रिक्स है, उसे हम कैसे लिखेंगे और देखेंगे, समझेंगे। तो वो मान लीजिए हमारा है m मैट्रिक्स, और किससे है? m/n का। तो इसे हम देखते हैं, ये बनेगा कुछ इस तरह से, a11 a12 डैश a1n, क्यों? 1 2 ये जा रहा है n की तरफ, फिर ये a21 a22 और ये जाएगा a2n, कोई नंबर मान लेते हैं, ऐसे नीचे चलेगा ये, तो a11 a2 बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा am1, क्योंकि 1 कांस्टेंट होता जा रहा है, इसमें आएंगे तो am2, और ये आएगा, देखिएगा ये 1 2 ये बढ़ रहा है तो am, और ये n कांस्टेंट है तो n। इस तरह से ये हमारा जो मैट्रिक्स बना वो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m = aij, ये इसका जनरल फॉर्म है, यानी ये m/n का है, जहां हमारा i जो है 1 से m तक जाएगा और जो j है वो 1 से n तक जाएगा। इस तरह से हमारा ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। जहां एक बात और, यहां पर अगर हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग करें तो कितना होगा? ये इसी से हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6, यानी ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। बी एलिमेंट में कितने हो जाएंगे? 4, और सी में कितने होंगे? 6। और इसी तरह से ये जो हमारा एम मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? एम एन, दोनों को मल्टीप्लाई होगा एम एन। तो हम उसके ऑर्डर से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं, फंक्शन बता सकते हैं। आइए अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं आइए देखते हैं। तो पहला टाइप है इसका कॉलम मैट्रिक्स। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसमें एक कॉलम, ये इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। तो मतलब ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम कितने? 1, रो चाहे जितनी हो, 1 2 3 4 इसमें रोज है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं? एक ही है। तो ये कहलाएगा, हम इसमें 4 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1। तो हमेशा इसका जो कॉलम है वो कितना रहेगा? तो अगर इसे हम जनरल फॉर्म में लिखें, क्या लिखेंगे? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ए आई जे, ये बढ़ता कितना भी हो सकता है इसलिए इसको हम लिख देते हैं m, और ये हमेशा कॉलम कितना रहेगा? 1। तो ये इसका जनरल फॉर्म होगा। सेकंड मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। अब जैसा कॉलम वैसे इसमें भी समझ जाएंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें केवल एक रो हो। कितनी रो हो? एक। यानी ये देखो इसमें कितनी रो है? 1। इसमें रो है इसलिए क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर ये हमारा जो बी मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है, उसमें देख रहे हैं कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, तो कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, रोज 1 बाई, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसमें कितनी है? 4 है। तो इसका अगर इसका जनरल फॉर्म लिखें तो क्या लिखा जाएगा? ए आई जे
1 बाई, और ये चेंज होता रहेगा कॉलम इसका, तो n, तो n बाई n, तो ये इसका जनरल फॉर्म। तो थर्ड हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर m बाई n का कोई मैट्रिक्स है, उसमें m इक्वल हो n के, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसे हम जानते हैं, आप समझते कैसे हैं कि ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको कैसे पढ़ते हैं, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 3 1 2 3, कॉलम भी 3, 3 बाई 3। देखिए एम और एन इक्वल है, यानी नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 3 3 है, इसलिए क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फोर्थ नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, पहले डायगोनल समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और वो हमारा कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने हैं, ये 3 बाई 3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर में अब इसके ये जो एलिमेंट्स हैं 1 5 और 9, 1 5 और 9, ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो अगर अब डायगोनल हम मैट्रिक्स देखते हैं, तो एक ऐसा मैट्रिक्स मान लीजिए डी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा मान लीजिए 1 2 3, डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स 0 हों, ये यानी डायगोनल बस को छोड़कर, ये डायगोनल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल को छोड़कर सभी बाकी इसके अतिरिक्त जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 हों, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है जिसके, यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इक्वल हो, यानी कि समान हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 0, तो यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और ये 1, तो इसके डायगोनल क्या है, इक्वल है। या दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ मान लीजिए है 2 और यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 2, तो देखिए ये डायगोनल इसके इक्वल है ना। इस तरह का, जो इस तरह का यहाँ ऐसे भी हो सकता है, √3 0 0 और यहाँ पर 0 √3 0 0 0 √3। तो ये जो हमारे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स दिए, इसके जो हमारे डायगोनल हैं ये इक्वल हैं। तो अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। सिक्स्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बड़ा सिंपल है, ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल, मतलब जो डायगोनल हैं वो 1 हो। क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो, 1 हो।
यहाँ देख लीजिए 1 0 0 1, यहाँ इसके डायगोनल क्या है 1 है। या ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स हैं जिनके डायगोनल क्या है 1 है। यदि डायगोनल 1 है तो इसका मतलब यानी और इसके अतिरिक्त जितने हैं वो 0 होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स या ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमारा लास्ट यानी 7th है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो ये बड़ा इजी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। सभी एलिमेंट्स क्या हो 0। सभी एलिमेंट्स कैसे हो 0। और ये कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके सभी एलिमेंट्स कैसे हो 0। ठीक है, जैसे ये 1 by 1 है, ये इतना है 2 by 2 है, ये 3 by 3 ऑर्डर का है, ये 1 by 2 1 रोज और ये 2 कॉलम, यहाँ 1 2 2 by 1 2 3 3। तो किसी भी तरह का अगर मैट्रिक्स है और सभी इसके एलिमेंट्स 0 हो तो ये क्या होता है जीरो मैट्रिक्स। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है ए आई जे बी आई जे। ये इक्वल होंगे यानी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। कब होगा? जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी अगर पहला एलिमेंट्स पहला हमारा मैट्रिक्स अगर 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी इसकी पहली शर्त है कि उसके जो ऑर्डर है वो क्या होने चाहिए? इक्वल। सेकंड उसकी कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट्स, इसको ऐसे समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ए मान लीजिए 1 2 3 4 एक है ये, और एक हमारा बी है, हमारा मैट्रिक्स 1 2 3 4। यहां पर ऑर्डर देख रहे हैं ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो ऑर्डर सेम है, इसलिए ये पहली हमारी कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन के लिए यहां एलिमेंट्स 1 है तो यहां भी एलिमेंट्स 1 है, यहां एलिमेंट्स 2 है तो यहां भी एलिमेंट्स, यानी इसके करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स, इसके करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स, इसके करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स और इसके करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, वरना नहीं होते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये होता A इक्वल टू 1 2 3 4 और B होता हमारा 1 2 4 3। यहां पर देखिए ऑर्डर तो ये भी 2/2 है, 2/2 है, यानी पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 यहां पर नहीं है और इसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है बी के इक्वल नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप सॉल्व करिए, पढ़िए। हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले में एक्सरसाइज 3.1। धन्यवाद।